अगस्त के पूरे महीने में हमने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन की फाइनल हियरिंग देखी थी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच ने अपने जजमेंट को रिजर्व कर लिया। ये मामला हमारे देश में कितना सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट था हम सभी जानते हैं। कितने ही रैलीज और स्पीचेस में कश्मीर को इंडिया का पार्ट नहीं बताकर लोगों में दूरियां पैदा करने की कोशिश की गई है और कितने ही झगड़े और विवाद इस वजह से उठे हैं हम जानते हैं। हालांकि मोदी सरकार आए दिन इन दूरियों को कम करने की कोशिश में लगी रहती है, जो कि हम आर्टिकल 370 के रिमूवल से ही समझ सकते हैं। एक ऐसे ही मामले में उन्होंने करीबन 13 साल बाद भी इससे जुड़े एक मुद्दे पर कार्यवाही करने का ऑर्डर अभी हाल ही में पास किया है, जिस पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ये प्रोसिक्यूशन किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि जानी मानी ऑथर और सोशल एक्टिविस्ट अरुंधति रॉय के खिलाफ हो रही है। जी हाँ, आपने सही सुना। She is best known for her novel The God of Small Things, which won the Booker Prize for Fiction in 1997 and became the best-selling book by a non-expatriate Indian author। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस इंसान को बुकर प्राइज जैसा अवार्ड मिला है, उसके खिलाफ कैसे चार्जेस लग सकते हैं। तो मामले की शुरुआत होती है 2010 से, जब देश में कुछ और ही पॉलिटिकल कल्चर हुआ करता था और आर्टिकल 370 देश में लागू था। अक्टूबर 21, 2010 को कमेटी फॉर रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स के द्वारा एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था अंडर द बैनर ऑफ आजादी द ओनली वे। इस कॉन्फ्रेंस में कई लोगों ने अपने स्पीचेस दिए, जिसमें से अरुंधति रॉय भी शामिल थी। ये कॉन्फ्रेंस इंडिया द्वारा फोर्सफुली कश्मीर को ऑक्यूपाई करने की बात कर रहा था और कैसे आए दिन सीआरपीएफ अपनी लापरवाही की वजह से मासूम लोगों की जान ले रहे हैं। It also highlighted the shameful role of the Indian media for its motivated reportage conflicting fiction with facts, turning truth upside down। अरुंधति रॉय के अलावा इस कॉन्फ्रेंस में कई और लोगों ने अपने व्यूज पेश किए थे, जिसमें से फॉर्मर प्रोफेसर एट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर शेख शौकत हुसैन, सईद अली शाह गिलानी, द देन चेयरमैन ऑफ तहरीक ई हुर्रियत, फॉर्मर दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सईद अब्दुल रहमान गिलानी, माओइस्ट सिंपथाइजर वरवरा राव, जो कि भीमा कोरेगांव केस में भी अक्यूज्ड है, शामिल थे। हालांकि कई लोगों को उनके द्वारा कही गई बातें बिल्कुल नहीं पसंद आई और उन पर देश में अशांति का माहौल पैदा करने का भी इल्जाम लगा। इस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद कश्मीर के एक सोशल एक्टिविस्ट सुशील पंडित ने इन सभी लोगों के खिलाफ अक्टूबर 28, 2010 को तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल की। The complainant had alleged that the issue discussed and propagated was separation of Kashmir from India। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि स्पीचेस प्रोवोकेटिव थे और पब्लिक सिक्योरिटी और पीस को भंग करने की कोशिश की गई थी। इसी के साथ ही कंप्लेनेंट ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में सेक्शन 156(3) ऑफ द सीआरपीसी के तहत एक कंप्लेंट भी फाइल कर दी। On the basis of this complaint, the court ordered the police to file an FIR against the accused on November 27, 2010। पुलिस ने अरुंधति रॉय और हुसैन को कई ऑफेंसेस के अंडर बुक किया था, जैसे कि सेक्शन 153A, 153B, 504, 505 ऑफ द IPC एंड सेक्शन 13 ऑफ द UAPA। आपके मन में ये सवाल तो जरूर चल रहा होगा कि इतने पुराने केस में अब जाकर प्रोसिक्यूशन क्यों होने वाली है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दे कि ऐसे ऑफेंसेस के लिए सच एज हेट स्पीच, हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स, हेट क्राइम, सेडिशन, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट एंड प्रमोटिंग एनमिटी अमंग अदर्स के लिए प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करने के पहले स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वैलिड सैंक्शन लेना जरूरी रहता है, विच इज गिवन अंडर सेक्शन 196 ऑफ द सीआरपीसी। और वही सैंक्शन अब जाकर लेफ्टिनेंट गवर्नर वी.के. सक्सेना ने दी है। हालांकि आपको बता दे कि कई लोगों को एलजी का ये फैसला पसंद नहीं आया है। सीनियर कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम ने एलजी के इस फैसले को क्वेश्चन किया और कहा कि वे सेडिशन लॉ का गलत फायदा उठा रहे हैं। आपको बता दे कि रॉय और हुसैन पर 124A के तहत सेडिशन के भी चार्जेस लगे हुए हैं। इसी बात पर जोर देते हुए चिदम्बरम ने कहा कि उन्होंने पहले भी कहा है कि इस मामले में रॉय के खिलाफ सेडिशन चार्जेस नहीं लगाए जा सकते हैं और उसमें अब तो सैंक्शन देना और गलत है। He said, The law on sedition has been explained by the Honorable Supreme Court on more than one occasion. Section 124A has been misused often and hence it must be scrapped। उन्होंने और तो और ये भी ऐड किया कि इस मामले में एलजी या उन्हें जो कंट्रोल कर रहे हैं have no place in their regime for tolerance or forbearance or for that matter the essentials of democracy। आपको बता दे कि 2010 में जब अरुंधति रॉय ने ऐसे कमेंट्स किए थे तो उस समय पी चिदम्बरम होम मिनिस्टर थे। उन्होंने उस दौरान भी रॉय का फेवर लेते हुए कहा था कि लोगों के पास फ्री स्पीच का राइट है। हालांकि पी चिदम्बरम के इस एलिगेशन का जवाब देते हुए बीजेपी के अमित मालविया ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा
कि सक्सेना ने सेडिशन चार्जेस के तहत सैंक्शन नहीं पास किया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास मौजूद है। आपको बता दें कि एक दूसरे केस में मई 11, 2022 को सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड दैट ऑल पेंडिंग ट्रायल्स, appeals and proceedings with respect to the charge framed under section 124A sedition of IPC shall be kept in abeyance। और इसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए दिल्ली LG VK सक्सेना ने सेडिशन के तहत कोई भी सैंक्शन पास नहीं किया। रॉय और हुसैन पर लगे 6 इल्जाम में से सिर्फ 3 पर ही LG ने सैंक्शन पास किया है, which includes section 153A, 153B and 505 of IPC। Section 153A of IPC deals with promoting enmity between different groups on ground of religion, race, place of birth, residence, language, etc. and doing acts prejudicial to maintenance of harmony। और वही Section 153B deals with imputations, assertions prejudicial to national integration। इसी के साथ Section 505 of IPC शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने से संबंधित है। इसके अलावा उनके खिलाफ सेक्शन 13 ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत भी चार्जेस थे, हालांकि इनके लिए सैंक्शन नहीं दिया गया है। आपको बता दें कि ये एक्ट एंटी टेरर लॉ से जुड़ा है और यूजुअली टेररिस्ट के खिलाफ यूज किया जाता है। सेक्शन 13 ऑफ द UAPA डील्स विद पनिशमेंट फॉर अनलॉफुल एक्टिविटीज फॉर एडवोकेटिंग, अबेटिंग और इंसाइटिंग एनी अनलॉफुल एक्टिविटी एंड इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 7 years। इस मामले में बाकी 2 अक्यूज्ड कश्मीरी सेपरेटिस्ट लीडर सईद अली शाह गिलानी और सईद अब्दुल रहमान गिलानी, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी लेक्चरर थे, वो वाज आल्सो अक्यूटेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन द पार्लियामेंट अटैक केस कि इस केस के पेंडेंसी के दौरान ही मौत हो चुकी है। अब ये मामला उठा भी है करीबन 13 साल के बाद, तो ऐसा होना बहुत आम बात है। इस मामले में सैंक्शन देते वक्त ही LG ने नोटिस किया था कि रॉय और हुसैन के खिलाफ प्राइमा फसाई केस बन रहा है। अब देखना होगा कि सैंक्शन के बाद आगे क्या होगा। LG के इतने पुराने मामले में अब जाकर सैंक्शन देना थोड़ा लोगों को हैरान कर रहा है। हालांकि आपको बता दें कि बीजेपी ने साफ किया है कि जिन्होंने गलतियां की हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए, पर क्या इतने समय बाद, जब देश का पॉलिटिकल स्टैंडिंग और कल्चर भी बदल चुका है? ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।